कहना, ये देश है दुनिया का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम है शौर्या रविंद्र सपकाले। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यवर, हम सब वही युवा है जो इस भारत देश के भविष्य के लिए अपना साक्षात बनकर इस देश का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा है जो डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस देश का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं देश का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, कोई चांद और मंगल पर भी तो चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं देश की बेटी रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लिए घोड़े पर ही दौड़े, कोई हिमा दास की तरह मेडल लिए ट्रैक पर भी तो दौड़ सकती है। और जब भी जरूरत पड़े इस देश को ये नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान देकर तत्पर रहेंगे, फिर हम कह सकेंगे धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंह का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, देश का नेतृत्व 65% युवाओं पर है, कोई हम पे आंख उठा ले, भला किसकी हिमाकत है। भारतीय इतिहास का एक कालखंड जब एक व्यक्ति कहता था भारत हिंदुओं का है, दूसरा कहता था भारत मुसलमानों का है, तीसरा कहता था भारत सिखों का है और चौथा कहता था भारत ईसाइयों का है। उस कालखंड में एक आवाज़ गूंजी, भारत के गलियों में एक आवाज़ गूंजी, जिसने उत्तर में बैठे मेरे कश्मीरी भाई, दक्षिण में बैठे अन्ना, पश्चिम में बैठे मेरे मोटा भाई और पूरब में बैठे आका, उन सबको सूत्रों के एक बंधन में बांधा और एक ही स्वर से कहा भारत केवल और केवल भारतीयों का है, भारत केवल और केवल भारतीयों का है। वो शब्द किसी और के नहीं, वो शब्द थे 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों का राजा, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाला पहला व्यक्ति और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का शिल्पकार भीमराव अंबेडकर। और अंत में मैं उन वीरों को नमन जिन्होंने अपना आज का बलिदान देकर हमारा स्वतंत्र काल बनाया है। लड़ते रहे जो वतन के आन बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन के आन बान के लिए, दे गए अपनी जान इस हिंदुस्तान के लिए। आज का ये मंच मैं उन्हीं के नाम करती हूँ और देश के शहीदों को मैं सलाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चे, देश का भविष्य है।